अपाहिज चिड़िया और व्यापारी। किसी गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत रहा करते थे। एक दिन गांव का एक व्यापारी उनके पास दर्शन करने आया और दर्शन करने के बाद संत से बोला कि हे महाराज, मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाने दूसरे देश जा रहा हूँ। मैं अपनी इस यात्रा में सफल हो जाऊं, ऐसी आशा से आपके दर्शन करने आया हूँ। यह सुनकर संत ने उस व्यापारी को अपना आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तुम जिस मनोकामना से दूसरे देश जा रहे हो, तुम्हारी वह मनोकामना जरूर पूरी हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन 5 दिन बाद संत की मुलाकात फिर उस व्यापारी से हुई तो संत ने व्यापारी से पूछा कि आप तो व्यापार के लिए बाहर जाने वाले थे, फिर इतनी जल्दी आप कैसे वापस आ गए? व्यापारी ने संत से कहा, जी महाराज, मैं व्यापार के लिए यात्रा पर निकल गया था, लेकिन एक जगह में आराम के लिए रुका तो मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मेरे विचार को बदल दिया और मैंने अपनी यात्रा को वहीं पर रोककर वापस लौट आया। संत ने पूछा, ऐसी कौन सी घटना आपने देखी? तब व्यापारी ने कहा कि मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया था। तभी मैंने देखा एक पंछी अपने चोंच में दाना दबाकर उस पेड़ में बैठे एक दूसरे अपंग पंछी को भोजन करा रहा है। मैं वहां कुछ देर और ठहर तो मैंने देखा कि फिर से वह पंछी अपने चोंच में दाना दबाकर उसी पेड़ पर आया और फिर से अपंग पंछी को भोजन कराया। तब मुझे लगा, जब इस वीरान जंगल में भगवान किसी अपंग पंछी की सहायता कर सकता है तो फिर मुझे भी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहकर भी भगवान मेरे लिए कोई न कोई उपाय जरूर करेगा, जिससे मेरे घर का भरण पोषण सुचारू रूप से चलता रहेगा, और इसलिए मैं अपनी यात्रा को रोककर वापस आ गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख की बात यह है कि आपने अपाहिज परिंदा बनना पसंद किया, लेकिन ऐसा परिंदा बनने के बारे में नहीं सोचा जो कड़ी मेहनत से अपनी रोजी रोटी की तलाश कर रहा था और साथ ही साथ दूसरे लाचार परिंदे का भी पेट भर रहा था। इस दुनिया में बहुत से ऐसे बेबस और लाचार लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रयास हमेशा मदद देने की रहना चाहिए, लेने की नहीं। व्यापारी संत की बात सुनकर संत के चरणों में गिर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।